अस्सलाम वालेकुम लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस, वीडियो प्रोवाइडेड बाय फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ KHRMS। आज की हमारी तीसरी वीडियो जो कि है ECG क्लिनिकल केसेस के ऊपर। इससे पहले हमने ECG की बेसिक्स पढ़ ली, ECG को इंटरप्रेट करना पढ़ लिया, और आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें मालूम हो सके कि किस तरह ECG को पढ़ा जाता है। आइए सबसे पहला केस हम देखते हैं। हमारे पास वो आपको पता है वो क्लिनिकल केस में जो आता है कि एक बंदा आया और 80 साल का था और उसको चेस्ट में पेन हो रहा था, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम सीधा जाते हैं ECG पेपर के ऊपर और वहाँ पे हम देखते हैं कि भाई इस बंदे को क्या मसला है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द रिदम, देन रेट, देन एक्सिस एंड देन गोइंग ऑनवर्ड। अब सबसे पहले हम देखेंगे इस बंदे का कि भाई इस बंदे का जो रिदम है वो किस तरह है, और उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ जाएंगे। आइए रिदम किस तरह देखते होते हैं। आर इंटरवल के दरमियान जो बॉक्सेस हैं, तकरीबन 4 बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस हैं, आगे भी तकरीबन 4 ही जा रहे हैं। यानी कि इस बंदे का जो रिदम है वो क्या हो गया, रेगुलर रिदम इस बंदे का मौजूद है। रेट ऑब्वियसली मैंने बताया था 300 डिवाइडेड बाय 4, और आंसर क्या आ गया 75। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 75 आंसर आ गया, यानी कि 75 बीट्स पर मिनट इसकी रेट हो गई। अब आगे एक्सेस देख लेते हैं। एक्सेस का मैंने क्या तरीका बताया था कि लीड 1 और लीड AVF को देखना है और दोनों में आर वेव्स को देखना है। दोनों की आर वेव अबव द बेस लाइन है और पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब नॉर्मल एक्सेस, एक्सेस भी नॉर्मल है। अच्छा पी वेव भी ये होगी हमारी टी वेव, तकरीबन जो है वो नॉर्मलिटी की तरफ यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ पे आए ज़रा, यहाँ बड़े तरीके से नज़र आ रही है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। पी वेव्स आर इन्वर्टेड। अच्छा आगे की तरफ क्यू वेव्स, ठीक है, क्यू वेव भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ये DW लिखा हुआ है एक, और PR इंटरवल। ये देखें, मैं अगर इसकी बात करूँ ना, इसकी ये हो क्या रहा है, असल में हुआ यह है कि P वेव हो गई इन्वर्ट, साथ में एक छोटी सी वेव निकली और एक क्यू वेव निकली, और साथ ही में ही R वेव निकल गई। यानी कि P वेव इन्वर्ट हो गई, ये रही आपकी क्यू वेव, ये रही आपकी R वेव। तो ये वाली कौन सी वेव है, डेल्टा वेव। ये DW से मतलब डेल्टा वेव। और आप देख लें PR इंटरवल आपका कितना शॉर्ट हो चुका है। तो मुझे बताइए कि जब आपका जो PR इंटरवल है वो शॉर्ट हो चुका, PR इंटरवल शॉर्ट हो चुका, डेल्टा वेव नज़र आ चुकी, तो कौन सा सिंड्रोम है ये, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो देख लें, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ठीक हो गया। इसमें हमने हमारे पास इस पूरी की पूरी ECG में ये थी सारी की सारी सिचुएशन। बाकी टी वेव्स भी देख लें, मुकम्मल तौर पे इन्वर्टेड, ये बिल्कुल इन्वर्टेड नहीं है, बिल्कुल सीधी चल रही हैं। बाकी सारी की सारी जो इन्वर्जन है ये देखें, यहाँ से जब हम यहाँ की तरफ जा रहे हैं V1 से V6, तो हमारा R वेव बिल्कुल सही तरीके से बढ़ता जा रहा है। ये हमारा ECG केस 1। आगे चलते हैं ECG केस 2 में। आइए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पाई जा रही हैं, चलाएं देखते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ देखते होते हैं, रिदम को देखते होते हैं। देख लें रिदम, तकरीबन जो रिदम है वो आपको मिल जाएगा ये या यहाँ से देख लें ये, यानी कि इर्रेगुलर जो है हमारे पास यहाँ पे रिदम पाया जा रहा है। यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर 3 हो गए, फिर 2 हैं फिर 1 हो गया, मतलब कि इर्रेगुलर रिदम हमारे पास पाया जा रहा। अच्छा आगे जो हमारे पास रेट आ गया, रेट के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली वो भी इसी तरह 1 2 3 4 5, यानी कि अब इसका जो रेट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रहा है, तो यानी कि 50 बीट्स पर मिनट। ठीक है, देख लें अब ये सारी की सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वेंट्रिकल जो उसके हैं वो काम करना बस कर रहे हैं। एक्सिस डेविएशन देखते हैं, लीड 1 में ऊपर की तरफ है, AVF में डाउनवर्ड, दैट्स इट। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन यहाँ पे हमारे पास आ गई, क्योंकि लीड 1 में हमारे पास आर वेव जो है वो अबव है, और लीड AVF में जो आर वेव हमारे पास डाउनवर्ड है। अच्छा इसी तरीके से पी वेव की तरफ जाते हैं, पी वेव भी तकरीबन हमारे पास ठीक ही नज़र आ रही। आगे फिर क्यू वेव, अब आगे ज़रूरत नहीं, यहाँ तक हमारी जो है डिस्कशन हो चुकी। आगे की तरफ देखते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। असल में जो यहाँ पर टी वेव्स हैं, टी वेव्स, दीज आर दी टी वेव्स। देखें ये आई आपके पास आर वेव, आगे से आपके पास क्या आई, ये आई आपके पास टी वेव, ये आई पी वेव। यानी कि अलोंग विद LAD योर टी वेव्स आर आल्सो इन्वर्टेड।
टी वेव भी आपकी इन्वर्टेड है। ये मैंने शॉर्ट सेक्शन जो है ये देखें इसी का निकाल के अगर मैंने दिखा दूंगा आपको, तो ये टी वेव्स यहाँ पर इन्वर्ट होगी। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो टी वेव इन्वर्शन की वजह से आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी और ऑब्वियसली लेफ्ट एक्सिस डेविएशन भी इसी की तरफ लेकर जाता है। तो हमारे पास जो आ गई सिचुएशन लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अगले केस की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगला हमारा केस आ गया, देख लें यहाँ पर हमारे पास क्या क्या सिचुएशन आ रही है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पर हमारा जो रिदम है वो किस तरह का है। रिदम देख लेते हैं, ये तकरीबन तीन यानी कि रेगुलर रिदम हमारे पास पाया जा रहा। अगर रेट के अगर 3 आ रहा तो मतलब 100 बीट्स पर मिनट जो है हमारे पास आ रही। अच्छा, साथ ही हमारे पास अब यहाँ पर एक्सिस वाली साइड पे हम जाते हैं कि भाई एक्सिस हमारा जो है यहाँ पर क्या शो हो रहा। असल में यहाँ पर लीड 1 में भी डाउनवर्ड है आर वेव और लीड AVF में भी डाउनवर्ड है आर वेव। अब ज़रा देखें, मैंने बताया था लीड 1 और AVF की जब मैं बात करूं कि भाई लीड 1 में अगर अबव होता है और लीड AVF में डाउनवर्ड होता है आर वेव तो दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अगर इसका इन्वर्स होता है तो राइट एक्सिस डेविएशन। लेकिन अगर दोनों ही इन्वर्ट हो जाएं तो ये कहलाया जाता है नॉर्थ वेस्ट एक्सिस डेविएशन। जब आपको नॉर्थ वेस्ट एक्सिस डेविएशन नजर आए तो आपने सबसे पहले देखना है कि किसी तुसा गलत लिम ते होते लीडां ते नहीं ला देती हैं। ये आपने लाजमी देखना है। जो आप लिम्स के ऊपर लगाते होते हैं ना लीड्स, उनको आपने देखना है कि भाई लीड 1 लीड 2 लीड 3 जो मैंने लगाई है या मैंने ऑगमेंटेड लीड्स जो उसकी वजह से लगाई हैं कहीं वो हमारी गलत तो नहीं लग गई। तो इस चीज़ को आपने करेक्ट करना होता है। अगर उसके बावजूद भी है तो फिर हम कोई क्लिनिकल केस की तरफ जाएंगे। वैसे जो है आपने ये देखना है कि भाई कोई लिम के ऊपर लीड्स की जो है वो गलत प्लेसमेंट तो नहीं हुई हुई। अच्छा, आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ मैं डिस्कशन करना चाहूँगा कि भाई अगर हार्ट की बात करें कि भाई कौन से सेगमेंट जो है वो दिल को उसको लीड कौन सा सेगमेंट देख रही है। देखें, अगर मैं हार्ट बनाता हूँ 1 AVL जो है वो मेरे हार्ट का लेटरल सेक्शन देख रही है। V1 V2 जो है वो सेप्टल देख रही है। V3 V4 एंटेरियर वाला सेक्शन देख रही है। 2 3 AVF जो है लीड्स वो हमारे पास इंफीरियर, जबकि हमारे पास V5 और V6 एपिकल पोर्शन देख रही हैं। अब यहाँ पर बड़ी एक दिलचस्प बात है कि भाई अगर 1 और AVL में आपको ST एलिवेशन नजर आए, मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्क्राइब किया था कि 1 और AVL में अगर आपको ST एलिवेशन नजर आए तो यू विल हैविंग द लेटरल वाल MI, यानी कि लेटरल वाल आपकी माइकोडियल इन्फेक्शन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ V5 और V6 में आपने ST एलिवेशन देख ली। ST एलिवेशन पता है ना क्या होता है कि भाई इस तरीके से हमारे पास जो S के बाद जो एलिवेशन हो गई थी टी वेव की, ये जो एलिवेशन हो जाती है ST सेगमेंट की, अगर ये हमें V5 और V6 में नजर आती है तो ये कौन से पोर्शन को देख रहे हैं, एपिकल, तो एपिकल वाल MI। ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है वो क्या हो गया, जहरी बात है जब यहाँ से हमारे पास वेव जो है वो इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं आएगी, ये वाला हिस्सा जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसको सेंस नहीं कर पाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है ST एलिवेशन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ V3 और V4 जो है वो हमारे पास एंटेरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट को देख रहे हैं। अगर यहाँ पर ST एलिवेशन हो जाए तो फिर हमारे पास एंटेरियर वाल MI, माइकोडियल इन्फार्क्शन। ये होते हैं केसेस जिस तरीके से हमें कोई क्लिनिकल केस पूछ सके तो हम उसको बता सकते हैं कि हाँ भाई इन वाल्स में हुआ तो ये वाला इन्फार्क्शन होगा। अभी आगे केस आते हैं उसको ज़रा चेक करते हैं। हमारे पास एक नया केस आया। अच्छा, यहाँ पर अब आपने देखनी है कुछ चीज़ें। सबसे पहले वही बात, रिदम भी देख लें, रेट भी देख लें। यहाँ पर जो है हमारे पास रिदम जो है वो तकरीबन जो है वो इरेगुलर आ रहा। रेट जो है ज़ाहिर सी बात है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे पास वो भी कम ही नज़र आ रहा। ज़ाहिर बात है 3 अब करेंगे क्या इसका। एक्सिस डेविएशन देख लें, ये लीड 1 है और ये लीड AVF है, तकरीबन ये नॉर्मल ही है। अच्छा, आगे जो है अब हम देखते हैं जो हमें मेन चीज़ जो मुझे तो देखते साथ ही जो नज़र आ गई थी वो ये नज़र आई कि हमारे पास ना ST एलिवेशन हो रही है। ये देखें ST एलिवेशन, ST एलिवेशन, ST एलिवेशन, यानी कि लीड हमारे पास 3 में, 2 में और AVF में हमारे पास एलिवेशन हो रही है। अभी मैंने पिछली डायग्राम में आपको बताया कि भाई लीड 2, लीड 3 और लीड AVF ये हमारे पास हार्ट के कौन से पोर्शन को देख रहे होते हैं, इन्फीरियर वाले पोर्शन से ये हमारे पास ले रहे होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही होती है उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो इन्फीरियर वाल MI यहाँ पर हमारे पास बन गया। अच्छा,
एक तो आपने ये चीज़ देख ली। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पर ये देखी कि भाई एक यहाँ पर आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई जो पी आर इंटरवल है हमारा, वो हमारा क्या हो रहा है। पी आर इंटरवल आपको मैंने बताया था कि भाई अगर ये पी आर इंटरवल जो है ये बढ़ जाए, ये नॉर्मल से 0.2 सेकंड से बढ़ जाए और अगली वेव्स में ये बढ़ता चला जाए। अगर बढ़ता ना चला जाए तो वो फर्स्ट डिग्री ब्लॉक होता है, और अगर बढ़ता चला जाए, पहले वो 0.3 हुआ, फिर 0.4 हुआ, फिर 0.5 हुआ, और उसके साथ साथ उसने ड्रॉप भी करना शुरू कर दी। अब इस लाइन में आप देखेंगे ना, यहाँ पर ये देखें ड्रॉपिंग भी महसूस हो रही। आफ्टर पी वेव देयर इज नो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो मतलब क्या हुआ, एक तो मैंने बताया था कि भाई ये जो सेकंड डिग्री ब्लॉक होता है, इसमें जो है हमारे पास जो पी आर वेव है, जो पी आर सॉरी हमारे पास इंटरवल है, वो प्रोलॉन्ग भी हो जाता है, और साथ में एक ड्रॉपिंग भी हो जाती है क्यू आर एस कम्प्लेक्स की। पिछली वीडियो में ये डिस्क्राइब किया था। तो इसी तरीके से आफ्टर दिस पी वेव देयर इज नो क्यू आर एस कम्प्लेक्स एंड द पी आर इंटरवल इज बीइंग प्रोलॉन्गिंग। पी आर इंटरवल, ये रहा पी आर इंटरवल दैट इज प्रोलॉन्गिंग, ये रहा पी आर इंटरवल दैट इज प्रोलॉन्गिंग, और आखिर में जाके फिर क्यू आर एस कम्प्लेक्स भी हमें नजर नहीं आती। इसी तरीके से आफ्टर दिस ये यहाँ पर गैप नजर आया, ये देखें प्रोलॉन्ग जो है वो होता जा रहा है, और साथ में आफ्टर पी वेव देयर इज नो क्यू आर एस कम्प्लेक्स, सो सेकंड डिग्री वेंटबैक एट्रियोवेंट्रिकल ब्लॉक। अच्छा, अगला केस हमारे पास क्या आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई हमारे पास रिदम क्या है, रेट क्या है। वैसे यहाँ पर हम कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही रिदम रेट देखने की ज़रूरत है। बहुत ही तेज़ रेट यहाँ पर नज़र आ रहा है, अगरचे है रेगुलर ही हमारे पास रिदम, और रेट भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पर। सिंपल मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि देखें, आपको ज़्यादा को डिटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये आपको फ्लटर वेव्स नज़र आ रही हैं ना। मैंने आपको बताया था कि भाई दो किस्म की आपको वेव्स नज़र आ सकती हैं, या चाउटिक एक्सपीरियंस, या फिर आपको सॉटूथ, या आपको मैंने कहा था कि स्मूथी अपीयरेंस नजर आएगा इन फ्लटर वेव्स का। देखिए इस तरह की वेव्स जो बड़े तरीके से स्मूथनेस के साथ पहाड़ों की तरह यूँ चलती जाएं, उनको हम कहते होते हैं एट्रियल फ्लटर। और जो हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन की होती हैं, उनकी हमारे पास जो वेव्स आती होती हैं वो किस तरह की आती होती हैं, चाउटिक अपीयरेंस में आती होती हैं। ये वही होता है कि करंट ऑफ इंजरी जो है वो एक जगह बार बार जो है वो हमारे पास सर्कुलेट करने लग जाए हार्ट के अंदर, और वो मसल्स को पोलराइज डीपोलराइज करता रहे, जिसकी वजह से इस तरह की हमारे पास वेव वो डीपोलराइज और रिपोलराइज एक ही टाइम पे हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारे पास इस तरह की अपीयरेंस आ जाती है। सो व्हाट इज इट, वो आर्टेरियल फ्लटर। आगे की तरफ चलें। इसी जी नंबर 6, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है जी। सबसे पहले वही बात हो गई, रिदम देख लें। रिदम तीन है, तीन है, ठीक है। तकरीबन हमारे पास यहाँ पर जो है रिदम। अच्छा, एक छोटी सी बात अर्ज करते हैं कि अभी मैंने पीछे वाली में क्या डिस्क्राइब किया, आर्ट्रियल फ्लटर। तो यहाँ पर ये देखते हैं ना चीज़ें कुछ आप, जिसके ज़रिए आपको कुछ चाउटिक अपीयरेंस नज़र आ रही है, चाउटिक अपीयरेंस नज़र आ रही है। तो व्हाट इज़ दिस, एट्रियल फिब्रिलेशन। नाउ दिस इज एट्रियल फिब्रिलेशन, नॉट द आर्ट्रियल फ्लटर। तो ये एक अलग चीज़ थी जो हम चाहते थे कि भाई ईसीजी केसेस में डिस्क्राइब की जाए, ताकि आप लोगों को इनका फ़र्क पता चल सके। आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, हमारे पास इसी केस नंबर 7, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या पाया जा रहा है। मैं शायद अगर रिदम रेट से जाने के बजाय मैं अगर सीधा ही यही बता दूं कि अब आपको रिदम रेट देखने की ज़रूरत नहीं, सिंपल यही देखें। रिदम रेट आप क्या यहाँ पे देखें, मुकम्मल तौर पे कितना ज़्यादा गैप नज़र आने लग गया, और इसका मतलब यही है कि भाई ये बहुत ज़्यादा ही लूजिंग हो रही है यहाँ पर, और कोई ना कोई इन्फार्क्शन यहाँ पर हो रहा है। और जो रेट है वो भी हमारे पास ये देखें कितने ज़्यादा, जितना नीचे वाला नंबर बढ़ता जाएगा रेट ऊपर वाला कम। यानी कि अगर आप 300 को जो है वो अगर आप डिवाइड ही 30 से कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा 10। मुराद ये है कि नीचे वाला नंबर जितना बढ़ता जाएगा तो रेट आपका कम होता रहेगा। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स आ गए, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 आ गए, तो फिर उसके बाद मतलब 50 बीट्स पर मिनट तक काम जा रहा। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास ये जो चीज़ें नज़र आ रही ना, यहाँ पर काम ही ख़त्म हो गया कि भाई हमारे पास जो यहाँ पर वेव्स नज़र आ रही हैं, ये एस टी एलिवेशन नज़र आ रही, एस टी एलिवेशन टोटली। कौन कौन उसमें 2 में नज़र आ रही, अच्छा इसी ठीक है 3 में सॉरी नज़र आ रही, 2 में नज़र आ रही, ए वी एफ में भी नज़र आ रही। तो इन तीन चीज़ों में मुझे क्या नज़र आ रही, एस टी एलिवेशन नज़र आ रही। और साथ में अब यहाँ पर क्या मैं बता दूंगा, मुझे बताएं ना 2 3 और ए वी एफ ये कौन सी हैं, इन्फीरियर वाल एम आई, यानी कि आपका जो इन्फीरियर वाल है हार्ट का, वो उसमें जाके माइक्रोडियल इन्फार्क्शन हो चुका, उधर ब्लड सप्लाई जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और वो मसल डाई करना शुरू कर चुका है। तो एक्यूट इन्फीरियर स्टेमी।
स्टेमी के बारे में पिछली वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया था ना, ST एलिवेटेड माइक्रोडियल इन्फार्क्शन। अच्छा आगे चलते हैं, ECG केस नंबर 8। अच्छा इसमें हमारे पास क्या सिचुएशन है जी, सबसे पहले देख लेते हैं वही हमारे पास जो रिदम रेट आते हैं। ये हमारे पास तकरीबन 3 आ गए, यानी कि हमारे पास रेगुलर रेट है 300 बीट्स पर मिनट आ गई, रिदम रेगुलर आ गया, रेट हमारे पास 100 आ गया। अच्छा एक्सिस देख लें 1 और AVF तकरीबन नॉर्मल, दोनों अबव डायरेक्शन। अच्छा साथ में हमारे पास पी वेव भी, ये देखें ज़रा यहाँ पे पी वेव, या यहाँ पर देख लें ये पी वेव आफ्टर दिस QRST एंड दिस, यानी कि बहुत ही जो है वो शॉर्ट इंटरवल में पी वेव तकरीबन नॉट डायग्नोजेबल, नॉट सीनेबल। अच्छा साथ में अब यहाँ पर हमारे पास जो मेन चीज़ नज़र आ रही वो कौन सी नज़र आ रही कि यहाँ पर जो है ना V1 को आपने ज़रा गौर से देखना है और V6 को देखना है। ये क्या हो रहा है, हमने तो पढ़ा था कि भाई V1 में R वेव बिल्कुल नीचे होती है और S वेव ऊपर होती है, और यहाँ पर यानी कि उसका मुराद ये है कि S वेव बड़ी होती है और R वेव जो है वो स्मॉल होती है। यहाँ पर V6 में R वेव बड़ी होती थी और S वेव छोटी होती थी, तो यहाँ तो कहानी बड़ी उल्टी हो गई। व्हाट इज दिस हैपनिंग, मुराद ये है यहाँ पर आपका राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया। अगर आपने इसको स्टडी करना है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, तो पिछली वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से हमने बताया कि भाई राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होते किस तरीके से हैं। वो असल में ना कहते होते हैं कि V1 में अगर आपको ना M नज़र आ जाए और V6 में आपको जो है वो W नज़र आ जाए, तो ये आपका क्या हो गया, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। और अगर उल्टा काम हो जाए, यानी V1 में आपको W नज़र आ जाए और V6 में आपको M नज़र आ जाए, तो ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। हमने बड़े तरीके से उस वीडियो में डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से एक्सेस जो है वो मुड़ता है और किस तरह जो है वो M और W वेव्स जो है वो बनती होती हैं। तो ये था हमारा, इसका रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। बाकी सारा कुछ इसका ठीक। इसी तरीके से आगे चलते हैं, ECG केस नंबर 9। ECG केस नंबर 9 में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आपको अपीयरेंस नज़र आ रही है। सबसे पहले हम रिदम की तरफ देखेंगे, यहाँ तो मुकम्मल तौर पे अगले का जो है ना वो टोटली काम ख़राब होया हुआ है। अच्छा रिदम जो है वो देख लें इसका, एक तो हमारे पास R वेव ये मुकम्मल जो है ना ये इसको आप लोगों को देखने की ज़रूरत ही नहीं, इर्रेगुलर है नज़र जो आ रहा है। अच्छा रेट भी तकरीबन देखें मुकम्मल तौर पे करीब करीब करके भी इसका जो है वो 100 तक पहुंच जाएगा या 100 से अबव। टैकीकार्डिया यहाँ पर जो है ना आपको महसूस हो रहेगा। अच्छा टैकीकार्डिया भी महसूस हो रहा है, साथ में आपको यहाँ पर अब देखते हैं कि भाई क्या चीज़ हमें डायग्नोजेबल है। यहाँ पर आपने इस चीज़ को ज़रा गौर से देखना है कि भाई आपकी जो टी वेव्स हैं वो मुकम्मल तौर पे टाल नज़र आ रही हैं। ये देखें टी वेव, ये देखें टी वेव, टी वेव, टी वेव। हाइपर कैलेमिया कब होता है, हाइपर कैलेमिया तब होता है जब आपकी जो टी वेव हैं वो टाल हो जाए। पिछली वीडियो में बड़े ही आसान अंदाज से बताया गया कि भाई चार चीज़ें बनाई थी हमने, टी वेव टाल हो जाए, टी वेव फ्लैटन हो जाए, टी वेव बायफेजिक हो जाए, टी वेव जो भी हो जाए, मुराद ये चार उसकी इकसाम बताई थी और साथ में उसके हमने काजेस लिखे थे। यहाँ पर सिंपली आप ये देखें टी वेव टाल हो रही हैं, टी वेव टाल हो रही हैं, तो इन सारों का जो है जो जड़ है वो क्या है, हाइपर कैलेमिया, यानी कि कैल्शियम लेवल पोटेशियम लेवल इन प्लाज्मा इंक्रीजेस। ये रही हमारी ECG की क्लिनिकल केसेस कि भाई हम डिटेक्ट कर सकें कि भाई किस तरीके से ECG में हमने पढ़नी है ताकि हमें आगे आसानी हो सके। बहुत बहुत मेहरबानी आप तमाम अहबाब की।